इतिहास हमेशा ताज पहनने वालों का नहीं होता। कभी कभी वो लोग भी इतिहास रचते हैं जो ताज से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। ये किस्सा है एक ऐसे शख्स का जो 5 राज्यों में राज्यपाल रहा, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सत्ता के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। वो एक साधारण जाट किसान का बेटा था जिसकी राजनीति की शुरुआत मेरठ यूनिवर्सिटी के कैंपस से हुई और जिसने अपने संघर्ष से पंचायत से लेकर संसद तक फिर राजभवनों में होते हुए राष्ट्र की सबसे बड़ी चर्चाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नाम था सत्यपाल मलिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ठनुआ और आप देख रहे हैं द रियल हिस्ट्री, जहां इतिहास की अनकही कहानियां जिंदा होती हैं। और आज की कहानी है भारत के सबसे बेबाक जाट नेताओं में से एक सत्यपाल मलिक की। इतिहास में पहली बार किसी राज्यपाल ने सत्ता के सामने खड़े होकर उसी सरकार से सवाल पूछे जिसका वह प्रतिनिधि था। 24 जुलाई 1946 उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छोटे से गांव हिसाबाद में जन्मा एक बालक साधारण परिवार से था और सोच बड़ी थी। मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSc और फिर LLB की पढ़ाई पूरी की और 1968-69 में छात्र राजनीति का पहला कदम रखते हुए स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। यहीं से राजनीतिक संघर्ष की असली कहानी शुरू हुई और साल 1974 में उन्होंने भारतीय क्रांति दल से चुनाव लड़कर बागपत से पहली बार विधायक बनने की उपलब्धि हासिल की। राजनीति के सफर में उन्होंने जनता दल, लोक दल, कांग्रेस और फिर BJP जैसे बड़े दलों का दामन थामा और 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए। एक जनप्रतिनिधि के रूप में दिल्ली की संसद तक पहुंचे। उन्होंने दल बदले लेकिन अपनी बेबाकी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो मानते थे सत्ता सेवा से टिकती है, चापलूसी से नहीं। इसके बाद वो दौर आया जब सत्यपाल मलिक को देश के अलग अलग हिस्सों में राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। बिहार, उड़ीसा, अस्थायी जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय 5 राज्यों का राज्यपाल बनने का गौरव मिला। लेकिन उनका सबसे ऐतिहासिक और निर्णायक कार्यकाल रहा जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के रूप में। 2018 से 2019 तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने उस दौर को जिया जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, जो भारत के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने पुलवामा हमले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके दावों के अनुसार CRPF ने जवानों के लिए हवाई जहाज की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया और जब हमला हुआ तो मुझसे कहा गया चुप रहो। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं चाहते थे कि मैं सच्चाई बोलूं और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से दिक्कत तब तक नहीं होती जब तक उसे अंजाम देने वाला उनका करीबी हो। उनके ये बयान मीडिया में खूब चर्चा में रहे और सरकार की प्रतिक्रिया भी आई। द रियल हिस्ट्री इन बयानों को सिर्फ सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत करता है। 2020-2021 के किसान आंदोलन के दौरान भी सत्यपाल मलिक चुप नहीं रहे। उन्होंने किसानों का पक्ष लेते हुए कहा, सिखों से मत टकराओ। उनके गुरु के 4 बेटे शहीद हो गए, लेकिन सिखों ने सिर नहीं झुकाया। जाट और सिख ये वो कौमें हैं जो 100 साल तक नहीं भूलती। ये बयान उस समय काफी चर्चित हुआ और बाद में मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के गाने SYL में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया। सत्ता की चौखट पर पहुंचना आसान है, लेकिन वहां खड़े होकर सत्ता से सवाल करना ये साहस हर किसी में नहीं होता। और यही साहस दिखाया। वो ना सत्ता से डरे न पद की मर्यादा में बंधे। उन्होंने जो सही लगा वही कहा। 5 अगस्त 2025 79 वर्ष की उम्र में सत्यपाल मलिक ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन जाते जाते वो सिर्फ यादें नहीं छोड़ गए, बल्कि एक सवाल छोड़ गए। क्या कोई राज्यपाल सत्ता के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है? जरा सोचिए, अगर सत्यपाल मलिक भी सत्ता के डर से चुप रह जाते तो शायद पुलवामा की सच्चाई, भ्रष्टाचार की हकीकत और किसानों की आवाज कभी सामने ही ना आ पाती। उन्होंने गवर्नर की कुर्सी संभाली, लेकिन रुख हमेशा जनता की तरफ रखा, क्योंकि वो पद पर थे मगर पक्ष हमेशा जनहित का चुना। क्या आपको लगता है भारत को और ऐसे नेता चाहिए जो कुर्सी की नहीं सच की परवाह करें? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए द रियल हिस्ट्री चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की वो कहानियाँ जो सच में मायने रखती हैं। जय हिंद, जय भारत।